भाइयों, उस सिपाही ने कहा, महाराज तुम्हारी बगिया में एक नौजवान रहता है। राजा ने तुरंत ही 4 सिपाही भेजकर उस राजकुमार को सूली का हुक्म दे दिया। इधर वो राजकुमार उस राजकुमारी से बहुत ही मोहब्बत करता था। इधर तो राजकुमार को फांसी की सजा लगने वाली है और उधर बेचारी राजकुमारी रोने लगी है। और भैया कैसे? हाय विधाता तुमने ये कैसी लीला रच डाली रे। बेचारी राजकुमारी रो रही है और कहने लगी कि हे भगवान, अगर मैंने सच्चा प्यार किया है तो इस राजकुमार की जान बच जाए। इधर भाइयों, सिपाही उस राजकुमार को फांसी के लिए ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो राजकुमार बोला, हे जल्लादो, हे महाराज, मेरी अंतिम इच्छा सिर्फ एक ही है। और कहने लगा है कि महाराज, इस पेड़ पर चढ़ करके मुझे अपना धाम देख ले दो। उसी समय क्या हुआ है भाइयों, अंतिम इच्छा है मेरी, इसको देखना चाहूँ अपनो धाम। अंतिम इच्छा है मेरी, मैं देखना चाहूँ अपनो धाम। अंतिम इच्छा है मेरी, मैं देखना चाहूँ अपनो धाम। कुंवर पेड़ के
पहुंच जाता है और जगाने लगा कि हे राजकुमारी मेरे साथ चलो। और क्या हुआ है, इस संग चलो मेरे गोरी अब यहाँ जान बचेगी नाई। लेके कुमार संग में चले दो समुद्र किनारे पहुंचो आए। भाइयों, राजकुमार ने राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने धाम के लिए चल देता है। थोड़ी दूर ही निकल पाए थे तो राजकुमारी बोली, हे प्रीतम मेरा नौल का हार वहीं रह गया है। वो हार ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा ही कीमती है। तो राजकुमार बोला, मैं यहीं रुकाता हूँ, तुम ऐसा करो इस घोड़े को लेकर अपने हार को ले आओ। उसी समय राजकुमारी को घोड़े पर बिठा दिया और कहा कि हे राजकुमारी इसकी गर्दन पर हाथ मार देना, ये वापस आ जाएगा। उसी समय क्या हुआ है, पहुंची घर राजकुमारी रे, जान लियो हार उतारी रे। भाइयों, राजकुमारी ने खूंटी से हार तो उतार लिया मगर वो घोड़े को उड़ाना भूल गई। क्या हुआ, उड़ना भूल कुमारी रे, रे गई मन को सो मारी रे। भाइयों, इस प्रकार राजकुमारी वहां नहीं पहुंची। 7 दिन हो गए तो राजकुमार ने एक साधु का भेष बनाया और उसी नगर में पहुंच गया। उसी समय एक दासी ने कहा, हे राजकुमारी तुम्हारे पति होने वाले हैं जो आज हमारे नगर में धूमी रमाए हुए बैठे हैं। तो बेटी अपने पिता से कहने लगी है, हे पिताजी हमें उस महात्मा के दर्शन कराने दो। और क्या बोली है कोई संत महान सभी हैं ईश्वर के बंदे, आज्ञा दे दो पिता मुझे दर्शन करयावन दे, आज्ञा दे दो पिता मुझे दर्शन करयावन दे। कहने लगी, हे पिताजी हमारे नगर के सभी नर नारी वहां जा रहे हैं, हमें भी दर्शन कराने दो। और बोली है, दर्शन करके बाबा के मैं भाग्य जगाऊंगी, कोई कष्ट ना पड़े मैं बाबा को बतलाऊंगी। बोली है पिताजी हम पर जो भी कष्ट पड़ेंगे मैं बाबा से सब पूछ लूंगी। और बोली है, दर्शन करके बाबा के मैं भाग्य जगाऊंगी, कोई कष्ट ना पड़े मैं बाबा को बतलाऊंगी। घर बैठे प्रभु मिले जरा सेवा करयावन दे, आज्ञा दे दो पिता मुझे दर्शन करयाने
में बात होती है। उसी समय एक सिपाही छुप करके उस राजा के पास जाता है। महाराज, वो लड़का कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही राज्य में है। चुगली करने लगा राजा से। उसी समय राजा नरसिंह अपनी बेटी के पास आता है और बेटी से कहने लगा कि आज तुम हमें सत्य की परीक्षा दो। उसी समय परीक्षा लेता है और क्या होता है भाइयों? बेटी यदि तू सच्ची है तो सत्य की सबको शिक्षा दे। गर्म लोई को हाथ पे रख ले, सत्य की आज परीक्षा दे।
राजकुमारी से कहा कि ये गोले का गर्म गोला है, इसे तू अपने हाथों में रख ले। तो राजकुमारी ने कहा, हे भगवान, अगर इस साधु के सिवा किसी का मुझसे हाथ लगा हो तो मैं अभी जल जाऊं। भाइयों, वो लड़की जली नहीं और राजा बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, हे बेटी, मैं आज तुम्हारी परीक्षा से खुश हूँ, चाहो क्या मांगना चाहती है। उसी समय राजकुमारी कहने लगी, हे पिताजी, मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ। और बोली है, हे पिताश्री, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है। उसी समय लड़की से कहने लगे कि हे लड़की, तू इस महात्मा से शादी करेगी। उसी समय लड़की बोली है, बाबुल से बिटिया बोली है, जन बात न एक खोली है। कहने लगी, हे पिताजी, तुम इसे जोगी समझ रहे हो, लेकिन ये जोगी नहीं है। और बोली, जाए मत समझो तुम जोगी है, जिया बनो प्रेम को रोगी है। भाइयों, आज इतने शब्द सुने हैं तो पिता कहने लगे, हे बेटी, ये कौन है? तो बेटी बताने लगी कि हे पिताजी, ये राजा समंदपुर के राजा का लड़का है और मैं इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। तो आज राजा अपनी बेटी की शादी उस साधु से करने लगा है और सखियाँ बन्ना गाने लगी हैं। कैसे? सखी गाय रही मंगल चार, कुंवर जब बरना बनो। सखी गाय रही मंगल चार, कुंवर जब बरना बनो।
नरसिंह ने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से कर दी और राजकुमार बड़ी धूमधाम से अपने धाम पहुंचा। और इस कहानी की दूसरी कैसेट अगले वॉल्यूम में सुने वर्मा कैसेट के माध्यम से। आगे क्या हुआ है। राजा मान सिंह ने बड़ई को मंत्री दिया बनाई। भाइयों, उस राजा मान सिंह ने बड़ई को मंत्री बना दिया। और कैसे बनाया, इस कहानी को आप अगले वॉल्यूम में सुने। राजा मान सिंह ने बड़ई को मंत्री दियो बनाई। वर्मा कैसेट के माध्यम से श्याम बेटी ने गाई। भाइयों, आप हमारी इस कैसेट को एटा NC दत्ता की दुकान से प्राप्त करें और फिरोजाबाद में पूजा वाले के यहाँ से प्राप्त करें।